देखो, जो स्टूडेंट इग्नू में न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि एडमिशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने होंगे, तो इस वीडियो में आप जान लो। क्योंकि आप सबको पता है कि इग्नू में एडमिशन कंफर्म होना अब कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होते हैं इग्नू में बहुत सख्ती से वेरीफाई किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप जान लो कि आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, एडमिशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हो, उसी के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, यानी कि जब एडमिशन के लिए आप अप्लाई करोगे उस समय जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे वो डॉक्यूमेंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपका लगने वाला है वो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। ठीक है, जो कि कलरफुल होना चाहिए और 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, कलरफुल पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा। और दूसरा आपका सिग्नेचर चाहिए होगा, जो भी आप सिग्नेचर करते हो उसका आपको एक कॉपी पर सिग्नेचर करके उसका फ़ोटो खींच लेना है और वो आपको अपलोड करना होगा। तीसरा आपको एज प्रूफ चाहिए होगा। ठीक है, अब देखो एज प्रूफ में आप चाहो तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, आधार कार्ड भी दे सकते हो, चल जाएगा। ठीक है, और चौथा आपका क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जैसे कि अगर देखो बीए प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 10वीं और 12वीं क्लास की जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है उसकी आपको फ़ोटोकॉपी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ठीक है, याद रखना कि आपका ओरिजिनल होना चाहिए। और डिजी लॉकर का भी चल जाता है, डिजी लॉकर का भी अगर आप अपलोड करते हो 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट तो ये ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और पांचवा आपके ये बोल रहे हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर कोई है तो आप डाल सकते हो। और छठा जो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। देखो, अगर आप SC ST OBC या किसी अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर चूज़ करके उसे अपलोड कर सकते हो। आपको फ़ीस में ना रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि फ़ीस में जो है कुछ छूट मिल सकता है आपको, तो इसका आप ध्यान रखना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर अपलोड कर देना, आप लोग के लिए बेहतर होगा। ठीक है, अगर आप देखो पॉवर्टी लाइन से नीचे हो और उसका जो फॉर्म होता है उस समय आपको एक ऑप्शन मिलेगा पॉवर्टी लाइन के अंडर में आपको चूज़ करने का। तो अगर आप यस चूज़ करते हो तो उस केस में आपको BPL सर्टिफिकेट देना होगा और इसका भी आपको बेनिफिट मिलता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो डॉक्यूमेंट आपको यही लगते हैं मेनली। और देखो, डॉक्यूमेंट आप जब भी अपलोड करो तो आप ये ध्यान रखना कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो सेल्फ अटैच होना चाहिए, यानी कि सब पर आप साइन कर देना अपना। जैसे कि आधार कार्ड अपलोड करोगे तो आधार कार्ड पे साइन कर देना। ठीक है, और अगर आप अपने मार्कशीट, जैसे कि मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा दोनों 10वीं और 12वीं का, तो उस पर भी साइन कर देना। और आप अगर सर्टिफिकेट अपलोड करोगे कास्ट सर्टिफिकेट तो उस पर भी आप अपना सिग्नेचर कर देना। ठीक है, इससे होगा क्या ना कि सेल्फ अटैच रहता है ना, तो वेरीफायर जो होता है उसे जल्दी से वेरीफाई करके हट जाता है। ठीक है, अगर आपका सेल्फ अटैच नहीं होगा ना तो उस केस में वेरीफायर जो है ना ज़्यादा टाइम लेगा और हो सकता है कि आपको एडमिशन डिस्क्रिपेंसी दे दे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना कि जो आप मार्कशीट अपलोड करोगे 10वीं और 12वीं का वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि रिजल्ट की फ़ोटो खींच के वो लोग अपलोड कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, डिजी लॉकर से भी अगर आप अपलोड कर रहे हो 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट तो ये ध्यान रखना कि उसकी पहले फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना, उस पर साइन कर देना। डिजी लॉकर वाले पे जो भी निकालो 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट उस पर साइन कर देना, फिर आप अपलोड करना। ठीक है, नहीं तो वेरीफायर जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपके साथ नौटंकी करेगा, जैसे कि हमारे साथ अभी कर रहा है। हमने क्या किया था, डिजी लॉकर से उठा के अपना डाल दिया था और अभी तक वेरीफाई हुआ नहीं है हमारा डॉक्यूमेंट। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ। और डॉक्यूमेंट जितने भी अपलोड करना सारे सेल्फ अटैच करना। ठीक है, यानी कि सब पे सिग्नेचर करके फिर आप अपलोड करना। मार्कशीट के बारे में बता दिया हूँ, आधार कार्ड के बारे में बता दिया हूँ आपको। ठीक है, और सर्टिफिकेट होता है आपके पास तो डाल देना, आपको फीस में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखो, अगर आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आप जनवरी सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो लास्ट डेट दी गई है ना 28 फरवरी है, बिना किसी लेट फीस के आप 28 फरवरी तक जनवरी सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है इसके ऊपर मैंने डिटेल में आपको वीडियो बना रखा है, सबसे पहला वीडियो मेरा वही है। ठीक है, और वहाँ पर मैंने आपको पूरे डिटेल में पूरा फॉर्म फिल करवाया है, डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया है
और आपका पेमेंट भी करवाया है, फीस रिसिप्ट निकलवाया है। ठीक है, जो जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई है उन सब पर मैंने वीडियो भी बनाया है। तो आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। कोई भी दिक्कत आता है आप मुझे कमेंट कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में।